पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद किस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके 23 मिनट में 26 मासूम लोगों की जानों का बदला ले लिया। आज आपको बताते हैं, आज 1 महीना कंप्लीट हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और उस समय भी हम बिल्कुल इसी जगह पर थे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल उरी का एरिया है। रात के करीब 1:05 पर हमने गोलियों की आवाजें सुनी। हालांकि सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि हर एक बॉर्डरिंग स्टेट्स पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जंग की तैयारी की जाएगी। जब जंग की सूरत हाल हो तो उस समय कैसे लोग एक दूसरे को बचा सकेंगे। लेकिन भारत ने प्लानिंग करके, जो भारत के एनएसए है, अजीत डोभाल ने 2 घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम करके पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर दिया जहां पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये आतंकी खाली पहलगाम के साथ ही वाबस्ता नहीं थे, बल्कि ये भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि 9/11 मुंबई हमलों में भी वो आतंकी मारे गए जो उस समय भारत पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। और भारत ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहलगाम का ही बदला नहीं लिया, बल्कि मुंबई हमलों का भी बदला लिया। आज 1 महीना होने को आया ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर गया और भारत की वायुसेना ने किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर वहां पर एयर बेसिस को तबाह किया। दरअसल ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उस समय हमने गोलियों की आवाजें सुनी और गोलियों की आवाजें सुनने के बाद हमने अपना ट्रांसमिशन ऑन कर दिया और तमाम तर देश के जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो लाइव आ गए और लाइव रिपोर्टिंग करते रहे, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को वार्न किया था कि जो घटना आपने पहलगाम में अंजाम दी उसका बदला जरूर लिया जाएगा। हालांकि सबसे पहले हमने वाटर स्ट्राइक दे दी, कई सारे दरियाओं का पानी रोक दिया और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दे दी। पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया और उसके बाद देश के हर एक कोने से ये मांग उठ रही थी कि अब मिलिट्री एक्शन भी पाकिस्तान पर होना चाहिए, जिसके बाद देश के एनएसए अजीत डोभाल ने 2 घंटे पहले प्लानिंग की और स्पेसिफिक उन्हीं आतंक के ठिकानों को टारगेट करने के लिए देश के वायुसेना को आदेश दिया और उसी हिसाब से पाकिस्तान में घुसकर पीओके और पाकिस्तान के कई एक इलाकों में आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया और 100 से अधिक आतंकी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसमें 18 से ज्यादा लोग जो है उस समय मारे गए और साथ साथ कई सारे अन्य लोग जो है घायल भी हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने कोशिश की आम नागरिकों के घरों को भी तोड़ने की, जिसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि भारतीय सेना ने कई सारे चौकियों को ध्वस्त भी किया गया और सबसे बड़ी बात, जब भारत ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद, तो पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को तबाह भी किया, जिसका जीता जागता सबूत आज पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं मेरे पीछे और दरिया जो बह रहा आप देख रहे हैं, ये झेलिम है जहां का पानी पीओके की तरफ जाता है और उस समय इस पूरे एरिया में सिर्फ बारूद बम की आवाजें सुनाई दे रही थी। शाम होते ही सायरन बजते थे और लोग जो है घरों में छुप जाते थे। कुछ लोगों के पास बंकर्स नहीं होते थे और लोग जो है बंकर्स में ही छुप जाते थे ज्यादातर अगर हम देखें। लेकिन इस दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, उस शेलिंग की आवाजें जो है खाली लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में ही सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि श्रीनगर, पंजाब और कई सारे ऐसे एरियाज है, भारत के कई सारी सिटीज है जहां पर गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है और जंग का माहौल था। लगभग 4 दिनों तक इसी तरह चलता रहा। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, लेकिन भारत की तरफ से
डिप्लोमेटिक तरीके से पहले जवाब दिया गया, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना उसके बाद मिलिट्री एक्शन भी किया गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री का बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान कभी भी अपनी जो कोशिश वो लगातार करता आ रहा है भारत के शहरों को टारगेट करने की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की, वो इस तरह की कोशिशें आगे भी करता रहेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार पाकिस्तान में जितने भी बचे कुचे आतंकी है, जो कि पाकिस्तान की सेना उनका समर्थन भी करती है, वहां की सरकार भी उनका समर्थन करती है, इस बार घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उस दौरान हम उरी के इसी एरिया में मौजूद थे और यहाँ पर हमने कई रातें भी बिताई, कई सारी हमने ऐसी भी स्टोरीज आप तक पहुंचाई जहां पर गरीब लोगों के घर तोड़े गए। कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी थी, ये एक मैसेज था पाकिस्तान का अग्रेशन किस तरह से भारत के इस हिस्से में देखा गया। लेकिन भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के लोग अब पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। आज एक महीना हो गया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहलगाम ही नहीं बल्कि मुंबई हमलों के कई सारे आतंकियों को भी मार दिया।